रमेश एक बहुत ही गरीब और मेहनती इंसान था। उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता था। रमेश के घर में दो छोटे बच्चे और उसकी पत्नी कमला रहती थी। कमला बहुत ही समझदार और अच्छी विचारों वाली औरत थी। वह कम पैसों में भी अच्छे से घर चला लेती थी और थोड़े पैसे बचाकर अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी किसी और के खेत में जीवन भर काम करते रहें। उसे अच्छे से पता था कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। इसी तरह वे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। रमेश के बच्चों ने स्कूल में कुछ दोस्त बना लिए थे और वे उनके घर आते जाते रहते थे। एक दिन रमेश के बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिसके पिता काफ़ी धनी आदमी थे और उनके घर लगभग सारी सुख सुविधा की चीज़ें मौजूद थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और गर्मी भी बहुत तेज थी। दोनों बच्चे जब वहां पहुंचे तो उनके दोस्त ने उन्हें सोफे पर बिठाया और फ्रिज से आइसक्रीम लेकर आया। सबने आइसक्रीम लिया और टीवी देखने लगे। रमेश के बच्चों ने पहले कभी टीवी नहीं देखी थी। अरे देख छोटे, ये क्या है? अरे हाँ बड़े, ये कितना बढ़िया है। इसके घर में तो बर्फ जमाने की मशीन भी है। दोनों बच्चों को बहुत मजा आया और वे जब घर जा रहे थे तो रास्ते में भी दोस्त के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो कितना अमीर है छोटे, उसके घर में तो सब कुछ है। उसका घर कितना अच्छा है और एक हमारा घर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ बड़े, वो अमीर लोग हैं, उनके घर में तो आइसक्रीम की मशीन भी है और टीवी भी। दोनों बच्चे घर पहुंचकर अपनी माँ से बताया कि वहाँ उन्हें कितना मज़ा आया। माँ, आपको पता है उनका घर कितना अच्छा है? हाँ माँ, उनके घर में तो सब कुछ है, टीवी भी है और एक हमारा घर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। माँ, क्या हम भी टीवी नहीं लगवा सकते? उस पर कितने अच्छे अच्छे कार्टून्स आते हैं, हम तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बेटा, हम उनके जितना अमीर नहीं है। हमारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम लोग टीवी नहीं खरीद सकते और दूसरों की चीज़ें देखकर उदास नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बच्चों को टीवी बहुत अच्छा लगा था। उन्हें तो बस टीवी के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि काश उनके घर भी टीवी होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टीवी खरीद सके। धीरे धीरे बच्चे जिद करने लगे। पिताजी, क्या हम भी टीवी नहीं लगवा सकते? हमें दिन भर घर में बैठे बैठे बोर होना पड़ता है। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, कमला, हम तो बड़े हैं, हम समझ सकते हैं कि हम टीवी नहीं खरीद सकते, लेकिन वो दोनों तो अभी बच्चे हैं और उनका मन दूसरों की चीज़ें देखकर ललचाना स्वाभाविक है। मैं उनकी सारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों के आगे बेबस हूँ। टीवी मेरी बस की बात नहीं है। आप चिंता ना करो, वे तो बच्चे हैं और कुछ दिनों में उनका स्कूल खुल जाएगा। फिर वो सब कुछ भूल जाएंगे और जिद छोड़ देंगे और यदि भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे पास भी सब कुछ होगा। कमला अपने बच्चों और पति को समझा दिया करती थी। रमेश जिसके खेतों में काम करता था वो बहुत ही पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करता था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए लाखों रुपयों का वो इकलौता मालिक था और अकेला ही रहता था। एक बार रमेश उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया तो उसने साफ मना कर दिया। अपने काम के पैसे लो और काम करो, मुझसे पैसे वैसे उधार मांगने मत आओ। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि
एक आदमी बेहोश पड़ा है और उसके सर से बहुत खून निकल रहा है। वहाँ आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। रमेश उसके पास गया तो उसने देखा कि वह आदमी तो उसके मालिक है। हे भगवान, ये तो मेरे मालिक हैं। लगता है इन्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इतना खून निकल रहा है। अगर इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। कमला भी अच्छी स्वभाव की थी। दोनों ने एक टैक्सी ली और उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका इलाज किया और रमेश से बोला, अस्पताल आने में यदि थोड़ी सी और देर हो जाती तो इनका बचना नामुमकिन था। अब ये खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। रमेश डॉक्टर से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे मालिक की जान बचा ली। कमला रमेश से बोली, मालिक का अपना कोई नहीं है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम उनका ध्यान रखें। हाँ ठीक कहा तुमने। तुम घर से कुछ खाना बनाकर ले आओ, मैं यहीं रुककर इनका ख्याल रखता हूँ। कमला जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ भी थी वो बनाकर दोनों के लिए खाना अस्पताल में ले आती है। इधर मालिक को भी होश आ गया था और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि किस तरह रमेश ने उनकी जान बचाई और आज वो उन्हें अस्पताल नहीं लाता तो उनका बचना नामुमकिन था। मालिक ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। किस तरह उन्होंने रमेश की मदद करने से इनकार कर दिया था और उसने ही आज उनकी जान बचाई। अगले दिन डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देता है और वे रमेश से माफ़ी मांगते हैं। बेटा रमेश, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे अपने से भी बढ़कर हो। यदि तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ मेरे घर में रहो। मेरे पास इतने पैसे और धन दौलत हैं, लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं। यदि तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और तुम मेरे गोदाम और काम संभालना। आज से मेरे सारे संपत्ति तुम्हारे हैं। इससे तुम्हारे बच्चों का भी भला होगा, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा, वो अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे। मालिक उन्हें आज से ही अपने साथ रहने को कहते हैं। कमला और रमेश को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान और मालिक को धन्यवाद करते हैं। आज भगवान ने उनकी कष्ट दूर कर दी थी। वो जैसे ही बच्चों को लेकर हवेली जाते हैं, वहाँ के ऐशो आराम और बड़ी सी टीवी देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से नाचने लगते हैं। अरे वाह, अब हमारे पास भी बाकी दोस्तों की तरह सब कुछ है। अब हम भी बहुत अच्छे से रहेंगे। हाँ बड़े, अब हम भी टीवी देखेंगे और घर पर ही रहेंगे और आइसक्रीम भी बनाकर खाएंगे। अब हम भी छुट्टियों में घर पे बैठे बैठे बोर नहीं होंगे। बच्चों को खुश देखकर कमला और रमेश बहुत खुश होते हैं। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह मजदूरी न करें। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी खुशी से रहें और उनकी सारी सुख सुविधा की चीज़ें उन्हें मिले। भगवान ने उनकी सारी कष्टों को दूर कर दिया था और उनके पास भी सारी सुख सुविधा की चीज़ें थी और वो भी अब हवेली में खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी।